कैसे हम रोक सकते हैं इसको? क्या क्या पूछा समझ में नहीं आया। जागा स्टार्टिंग में बंगाली में है। वो एक गाना है, उसमें तुम्ही माता थकते हमार जागा घरे छुरी। हाँ, मैं ये एक गाने में माँ के ऊपर में उन्होंने ये किया है, आक्षेप किया है। मैंने एक जैसे अभियोग बोलते हैं ना, अभिमान होकर के एक माँ को बोला है कि तुम्हारी जैसी माँ रहते हुए मेरे यहाँ से चोरी हो जा रही है। अब किस चीज़ की चोरी हो जा रही है भाई? आपके जो शुभ कर्म है, शुभ फल है, हाँ, वो सब कुछ दूसरा ही कोई लूट के ले जा रहा है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी जिस प्रकार का जो हमारा मन है, आसक्तिपूर्ण मन है, वैषयिक मन है, इसके कारण ये बाहर का चोर आकर के इस शुभ बुद्धि को हर ले जा रहे हैं, हमारे अच्छे विचारों को ले जा रहे हैं, हमारे भजन को क्षीण कर जा रहा है ना, इस प्रकार से। तो इसीलिए वो सावधान रहने के लिए वो कहा है कि वो पूछते हैं कि तुम्हारी जैसी माँ रहते हुए भी हमारे घर में चोरी हो गई। वो एक आक्षेप करके बोल रहे हैं उसके ऊपर, माँ के ऊपर में ये है। तो उनका प्रश्न है ये है कि ऐसा होता है कि हाँ, अंदर में वो चोरी का मतलब, चोरी मतलब इस प्रकार से होता है। तो इसका कारण भी यही है कि हम लोग उसके बारे में इतने सावधान नहीं रहते, इसलिए अलर्ट नहीं रहते हैं, है ना। जैसे ये चोरी करने के लिए चोर आया है, लेकिन अगर हम उसका स्वागत करें आप अगर अपने मन को अगर एनालिसिस करेंगे तो यही होता है कि हम ही अपने आप को उसको ये दे देते हैं, वेलकम करते हैं। समझ में तो आ जाता है महाराज, मगर वो संस्कार ताकत नहीं रहता, ताकत रोक ले हम। होने के बाद मतलब चोर चौकीदार को लेके चला जाता है, तो वो आप चोर चला जाता है, आपके इसमें से वो चोरी करके चला जाता है, क्योंकि आप उसके ऊपर इतना ये नहीं है, अलर्ट नहीं है। अच्छा, संस्कारों का प्रभाव इतना प्रबल है कि जिसके कारण आपके यहाँ चोरी होते हुए भी आप देख रहे हैं, और फिर आप जब घसीट के ले जा रहे हैं तब जा करके समझ में आ गया। तो इसलिए वो शंकराचार्य का श्लोक भी मैंने एक बार कहा था वो भागवत क्लास में, प्रमादत प्रच्युत के लिकंदुक सोपान पंक्तो पतितो यथा तथा। शंकराचार्य ने कहा है जैसे कि एक खेल की गेंद रहती है ना, गेंद, उसको अगर लापरवाही से अगर हमने छोड़ दिया, सीढ़ी पर से, जीने पर से छोड़ दिया, तो छलांग लगाते 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 कहाँ जा कर के मिट्टी में जाती है पता नहीं, 2-3 छलांग लगा करके एकदम पूरे एकदम मिट्टी में चली जाती है, समझ में भी नहीं आता। वैसे ही ये मन है, आप अगर उसको लापरवाही कर दीजिएगा कि बस नीचे चला जाता है। ठाकुर उसको बंगला में कहते हैं कि वो क्या, कलम बाड़ा रास्ता। कलम बाड़ा रास्ता मतलब वो नीचे जाने वाला, ऐसा किले से नीचे उतरते हैं ना, तब वो घोड़ा गाड़ी से, तब समझ में नहीं आता कि कितना नीचे हम लोग आ रहे हैं। बहुत नीचे आने का बाद अरे कहाँ थे, कहाँ से यहाँ आ गए, ऐसा हो जाता है। तो ये इसमें यहाँ पर इसका ये है कि हम लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को कि प्रमाद का हम लोगों को घेर लेता है, प्रमाद के कारण हम लोग उसको ये नहीं करते वो। लेकिन यहाँ पर राम प्रसाद वो जो गाने में कह रहे हैं, तो वो आक्षेप कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी जैसी माँ रहते हुए भी हमारे यहाँ पर चोरी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसका अधिकार तो ये था कि उसने माँ को अपनापन कितना अपना मान लिया था, इसलिए कह रहा है वो। अगर ये होने के बावजूद भी अगर हमारे घर में चोरी होती है तो आप लोग बोल ही सकते हैं, बट तुमको मैंने माँ बोल करके कहा है, तुमको मैंने पिता बोल करके कहा है, तो जी तो माँ बोल करके कहा है, पिता बोल करके अगर हमने आपको स्वीकृति दी है, तो हमने अपनापन मान लिया है उस चीज़ को, तो क्यों हम लोग उसको ये करेंगे। अपनापन प्रभु के प्रति नहीं है, माँ के प्रति नहीं है, ठाकुर के प्रति या अपने इष्ट के प्रति अपनापन है नहीं, इसीलिए हम लोग जोर नहीं कर सकते। राम प्रसाद जोर करके कहते थे, बोलते थे कि क्यों नहीं देगी, मेरी अपनी माँ रहते हुए क्यों नहीं देगी, ऐसा उसके ऊपर जोर था। लेकिन हम जोर से बोल नहीं सकते हो कि माँ को माँ बोल करके ही मानते नहीं है मतलब वो बोध नहीं है या अपनापन नहीं है, इसीलिए ये समस्या आ जाती है। अपनापन हो जाएगा तो फिर जैसे अपनी ही माँ को खाने के लिए मांगने के लिए स्तुति थोड़ी करनी पड़ती है। माँ खाने के लिए डायरेक्ट बोलते हैं खाने के लिए दे दो, बोल देते हैं ना, क्यों, वो अपनापन है, जानती है कि मेरी माँ है। तो उस प्रकार से इष्ट प्रभु अपने ही है, ये बोध जितना
गहरा होता जाएगा ना, उतना फिर आपके इसमें आ जाएगा कि अरे ये क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं किया तो भी क्यों ऐसा हो गया। आप झगड़ा कर सकते हैं क्योंकि अपनापन है, ये झगड़ा ही है, माँ बेटा में झगड़ा है उसका, आपस में फॉर्मेलिटी नहीं रहेंगे। बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं है और सचमुच में नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, अरे जो अखिल ब्रह्मांड के जो चूड़ामणि हैं वो स्वयं आकर के अपने भक्तों को इतना दुलारते हैं, प्यार करते हैं। तो क्या मतलब सभी जैसे अर्जुन के सारथी बन गए। द्रौपदी के वस्त्र में वस्त्र बोल करके समा गए, है ना। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम लोग देखते हैं। भीष्म पितामह को उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रहलाद जी के वचन श्रेष्ठ मैंने ये करने के लिए, सत्य ये करने के लिए खंभे से प्रकट हो गए। ये उनका दुलार है, ये उनका प्यार है, वात्सल्य भाव उनका है सब उसके प्रति। इसलिए उसको साम गोद में लेकर के फिर चाटने लगे। ये उनका दुलार है, ये प्यार है उनका। ये हम सबके ऊपर उनका प्यार है, लेकिन समझना होता नहीं, क्योंकि हम अपना मानते नहीं उनको, इसीलिए हो जाता है। और एक प्रश्न, जो हिंदुओं में यूनिटी क्यों नहीं है? हिंदुओं में यूनिटी क्यों नहीं है? देखिए मैं ये मतलब इस बारे में ये मैं चर्चा यहाँ पर नहीं करूँगा। संबंधित है ना सर? नहीं, संबंधित वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पर हिंदू और हम लोग आध्यात्मिक चर्चा करने हैं, केवल परमार्थ की चर्चा नहीं, परमार्थ की चर्चा करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि ये विषय अलग हो गया है ना। हम इसमें किसी की ना निंदा करेंगे, ना हमारे किसी आचार्य से हमारा कुछ ये है। सभी हमारे लिए वंदनीय है, समान है ना। सभी संप्रदाय ये है, और सभी संप्रदाय के आचार्य सभी हमारे वंदनीय हैं। बिल्कुल सभी वंदनीय है, बिल्कुल सम्मानीय है। फिर भी क्यों ऐसा, क्या क्यों नहीं है एकता किसमें? हम लोगों में। जैसे हम 10 ही बैठा तो अभी इन्हीं में नहीं होगी। नहीं, वो इसलिए है कि मैं मेरा अलग समझ रहा हूँ, उनका अलग समझ रहा हूँ, उनका अलग समझ रहा हूँ, है अलग समझ। नहीं किसी में नहीं, इसमें ऐसा है, ये देखिए मैंने पहले ही कहा था ना, गुरु तत्व इष्ट तत्व एक ही है ना। तो उसमें मुझे कोई, आप उसको राम कहे, कृष्ण कहे और कुछ भी कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो उद्देश्य है उसको लेकर के या सिद्धांतों को लेकर के कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा किसको है? वहाँ पहुँचने वाले जो रास्ते हैं ना, उसको लेकर के लड़ रहे हैं लोग, इसलिए प्रॉब्लम है। 10 लोग जो बैठे हैं इन्हीं की बात कर लेता हूँ।